क्या यार जयपुर है, थोड़ा जोर से आवाज तो होना चाहिए। गुड इवनिंग, एक बार जोर से गुड इवनिंग। इंसान अपनी जिंदगी दो तरीके से जीता है, एक जिंदगी को जीता है, दूसरा जिंदगी को जीतता है। अगर आप वो दूसरी कैटेगरी में आते हो तो एक बार फिर से हो जाए गुड इवनिंग। ओके, एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सभी लोगों के लिए। अब मजा तो यूथ हिंदुस्तान है। यू नो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की तारीख में जब भी हम नाम सुनते हैं यूथ, तो आज सबसे पहले फीलिंग मालूम में क्या आता है? बोले यूथ और आज का यूजलेस, कोई काम का नहीं। एक चीज बोलो 100 चीज बिगाड़ देता है। लेकिन हकीकत यह है कि आज का जो यूथ है वो यूजलेस नहीं है, वो सिर्फ यूज्डलेस है। हर एक यूथ के अंदर एक जबरदस्त टैलेंट होता है कि वो बाहर निकल पाए और अपना पोटेंशियल प्रूव कर पाए। लेकिन तकलीफ ये होता है कि वो जानते नहीं कि उनका जो पोटेंशियल है वो कैसे बाहर है। यूथ हिंदुस्तान के थ्रू जब ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो हमारे इनिशिएटिव सिर्फ एक ही रहता है कि जितने भी यूथ ये प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आते हैं, उनके अंदर तो जो रियल पोटेंशियल और जो रियल पावर होता है ना, वो बाहर है। और ये विजन के साथ आज जयपुर के अंदर ये प्रोग्राम हो रहा है। आइए मैं आपको सिंपल लाइफ साइकिल बताता हूं। 90% लोग सेम टाइप में दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। देखो दोस्तों, 1 से लेकर 18 साल तक हम 12th स्टैंडर्ड के अंदर होते हैं। जब हम 18 साल के अंदर पहुंचते हैं, राइट? यस और नो? 18 साल के होते हो तब तक 12th में पहुंचते हो, यस और नो? हाँ, ओके। जब 18 से 22 की तब होते हो, जब आप 22 के अंदर पहुंचते हो तब आप अपना बैचलर्स कंप्लीट करते हो, यस और नो? ओके। जब 22 के होते हो तो 22 से लेके 25 से 26 तक आप अपना मास्टर्स कंप्लीट करते हो, यस और नो? ओके। जब 25 के होते हो बाद में ये सोचते हो, बोले अब तो कोई बिजनेस करना चाहिए या तो फिर कोई अच्छी कंपनी के अंदर जॉब मिलना चाहिए, यस और नो? ओके। जब 28 के होते हो तब ऐसा होता है कि अभी तो उम्र हो चुका है, शादी का एज है, तो शादी वादी कर लेनी चाहिए। फिक्र मत करो, इसमें यस और नो नहीं बुलाऊंगा। उसमें क्या होता है, लोगों की दुखती नस पर पैर नहीं रखते। ये जितने लोग हंस रहे हैं ना, सबका पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब देखो, हाँ अब लगा ये प्रोग्राम नहीं है। जब 30 के होते बाद में ऐसा होता है कि अभी तो एज हो गया तो घर में 1-2 सैंपल तो होने चाहिए, राइट? तो जब 32 के होते हो तब तक घर में 1-2 सैंपल आ जाते हैं। द मोमेंट घर पे बच्चे आते हैं और जब इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन एक पेरेंट्स के अंदर होता है ना, तो उसका सारा ध्यान, सारा फोकस और सारा एनर्जी सिर्फ एक ही चीज पर जाता है कि जब तक मेरा बेटा 18 साल का ना हो तब तक मेरा सारा ध्यान, सारा एनर्जी, अपना सारा मेहनत सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करो कि मैं मेरे बच्चे को काबिल बना पाऊं। और यही मेहनत, यही कोशिश के अंदर उनका उम्र कुछ 50 का हो जाता है। द मोमेंट 50 के होते हैं ना, बाद में फीलिंग मालूम क्या होता है? बोले आधा जिंदगी तो खत्म हो गया, अब जो थोड़ा बहुत बचा है अभी तो एक ही रास्ता है, चलो भगवान को याद करते और अच्छे काम करते हैं, राइट? अब ये जो पूरी लाइफ साइकिल है ना, उसमें मैं 2 तरह के लोगों को देखा। एक जो 50, 60, 70 के हो जाते हैं। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन था। मैंने देखा है कि लोग 50, 60, 70 के हो जाते हैं जब अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे होते हैं और वो कहते हैं कि मेरी आखिरी इच्छा है कि। मैं काफी बार सोचता हूं, अगर 50, 60, 70 साल तक इंसान अपनी आखिरी इच्छा को पूरा नहीं करता तो इतने साल तक करता क्या है? इतने साल तक करता है। और दूसरा 16 साल से लेकर 30 साल तक का एज, ये एक ऐसा एज है जिसके अंदर एक यूथ के अंदर जबरदस्त पावर, पैशन, डिटर्मिनेशन, एग्रेशन होता है कि बोले जिंदगी में कुछ करके दिखाना है। लेकिन दिन के सिर्फ 4% यूथ ऐसे होते हैं जो एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन ला पाते हैं। बाकी के जो 96% यूथ होता है ना, वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जानते हो कैसे? बिकॉज जब एक यूथ एक टीन एज के अंदर होता है तो उसके अंदर एक जबरदस्त पोटेंशियल होता है, हर एक के पास इक्वल पावर होता है।
लेकिन तकलीफ ये होता है कि एक लाइन 96% यूथ का जो अंदर का पावर और फेथ है ना, वो पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है। सुनना चाहते हो लाइन? हेलो, सुनना चाहते हो? तो ध्यान से सुनो कि जब एक यूथ कोई भी चीज आज नई इनिशिएटिव करने का ट्राई करता है, कोई भी चीज नया करने का ट्राई करता है, तो सबसे पहली चीज वो जो सुनता है ना, वो ये है, रहने दे, तू ये नहीं कर सकता, ये तेरे बस का नहीं है। इसीलिए किसी ने सच कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हर रोज सुबह जब आंख खुलती है ना, तो एक लड़ाई शुरू होती है, जिस लड़ाई का नाम है यू वर्सेस यू। हमारी लड़ाई होती है हर रोज अपने आप से। और आज सच बात तो यह है कि जब इतना सब कुछ मोटिवेशन या इंस्पिरेशन लेक्चर सुनते हैं ना, तो अंदर से इच्छा होता है कि नहीं यार, कल से एक नया लाइफ शुरू करेंगे। लेकिन होता क्या है मालूम है? अंदर से एक जवाब आता है कि तू रहने दे, हर रोज ऐसे झूठे वादे। सच बताओ, कितनी बार डिसाइड किया कि आज हम हमारे गुस्से पर कंट्रोल कर लेंगे? कितनी बार कर लिए? कितनी बार हमने डिसाइड किया कि हम हमारा जितना भी कमिटमेंट है, जितना भी आज के दिन का पूरा वर्क है, वो कंप्लीट करेंगे? कितनी बार किया? कितनी बार हमने डिसाइड किया कि आज हमारे आसपास के लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर करेंगे? कितनी बार किया? अरे ये तो छोड़ो, कितनी बार डिसाइड किया कि जिन 4 लोगों के साथ अब जिन 4 दीवारियों के अंदर रह रहे हो, उनके साथ अच्छा बिहेवियर करोगे? और कितनी बार किया? अपने घर के लोगों को तो जीत नहीं पाते और कहते हैं कि दुनिया को जीतेंगे। अगर सबसे पहले जीतना हो तो अपने आप को जीतो, बिकॉज भगवान महावीर स्वामी ने कहा था कि सबसे बड़ी जीत अपने आप को जीतने में ही है। लेकिन आज हम आसपास ढूंढते रहते हैं कि यार कोई आएगा, कोई मेरा हाथ पकड़ेगा और मैं कुछ बनूंगा। लेकिन हमें ये मेंटली एक्सेप्ट करके ही चलना होगा कि कोई आने वाला नहीं है, हमें खुद अपना रास्ता बनाना है। तभी जाके जिंदगी के अंदर वो हर एक चीज आप कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। जब ये मोटिवेशन लेक्चर सुनते हैं ना, बिल गेट्स, सचिन तेंदुलकर, माइकल फिलिप, माइकल शूमाकर, तो अंदर से इच्छा होता है कि यार ऐसा बनना है लाइफ में और इतना जबरदस्त करना है। अंदर से इच्छा तो हो जाता है, लेकिन बाद में प्रॉब्लम मालूम क्या होता है? अंदर से एक सवाल आता है कि यार 16 घंटे मेहनत, सुबह शाम दिन रात प्रैक्टिस, वो कैसी फील होती है उन लोगों के अंदर कि जिसके कारण आज वो ये लेवल पर आ चुके हैं। तो चलो, वो जो फील होता है ना, वो जो फील, उसे फील करना है? यस और नो? तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। मैं जब बोलूं तब आप लोगों को एक गहरी सांस लेनी है, समथिंग लाइक दिस, ओके? और बाद में अपने हाथ से अपना नाक कुछ इस तरह से बंद कर देना है। और जब तक मैं ना बोलूं तब तक आपको सांस को बाहर नहीं निकालना है, ओके? मतलब आप गहरी सांस लेंगे, आप नाक को बंद करेंगे, और जब तक मैं ना बोलूं तब तक आपको हाथ नहीं छोड़ना, ओके? चलो ट्राई करते हैं, ओके? चलो, हेलो, फील करना है ना? ओके, ऐसा, ओके? एक गहरी सांस लो, ओके? टेक अ डीप ब्रेथ। अपने हाथ से अपने नाक को बंद कर दो। जब तक मैं ना बोलूं तब तक आप हाथ को नहीं छोड़ सकते, ओके? अरे भूल गया था, छोड़ो। ये जो 2 मिनट वाला एक्सरसाइज कर रहा है ना, हंसने की बात नहीं है, बिकॉज यही आपकी जिंदगी है। आने वाले 2 मिनट बहुत ध्यान से सुनिए, बिकॉज जो चीज आज हम ये एक्सरसाइज के अंदर किया ना,
वही चीज हर रोज हम हमारी जिंदगी के साथ करते हैं। मैं जब बोला कि गहरी सांस लो और अपने नाक को बंद करो, तो अंदर से एक एक्साइटमेंट था कि यार कुछ नया फील होने वाला है। तो एक पावर और एक एंथुसियाज्म के साथ नाक तो बंद कर दिया। बाद में जब बोला कि मैं जब तक बोलूं आपको नाक बंद रखना है, फिर भी अंदर तो एनर्जी और पैशन तो सेम था। कुछ सेकंड हुआ, बाद में बॉडी ने बोला कि नहीं यार सांस लेना जरूरी है, लेकिन दूसरी बाजू माइंड ये बोल रहा था कि नहीं यार कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है, वेट कर कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ सेकंड और गए, बाद में बॉडी ने कहा कि नहीं यार अब एक लिमिट आ गया है, अब तो सांस लेना ही पड़ेगा। फिर भी आपने ट्राई किया कि नहीं यार वेट कर, अभी वो बोलेगा कि कुछ करो और कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। कुछ सेकंड के बाद ऐसा हुआ कि अब एक बार ऐसा टाइम आ गया जिस टाइम में बॉडी ने बोला कि नहीं यार अब तो सांस लेना ही पड़ेगा, और आपने छोड़ दिया। जो लास्ट 3-4 सेकंड है ना, जितना जरूरत बॉडी को सांस लेने के लिए हुआ ना, उतना जरूरत जब आपको अपनी लाइफ के अंदर कुछ करने के लिए होगा ना, उस दिन आप भी सचिन बन सकोगे। लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करने के लिए बड़ी बड़ी चीजों को करना जरूरी नहीं है, बस छोटी छोटी चीजें करो, बट परफेक्शन के साथ करो, तो सब चीज चेंज हो जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। सब लोग क्रिकेट से फेमिलियर हो, राइट? अब क्रिकेट के अंदर अगर आपको राइट साइड पर 6 मारना है और सामने से बॉलर बॉलिंग डाल रहा है, राइट? तो आप क्या बैट को ऐसे घुमाते हो, राइट? सामने से बॉलर बॉलिंग डाल रहा है और आपको राइट साइड पर 6 मारना है, राइट? तो आप क्या बैट को ऐसे घुमा के मारते हो? नो। जब राइट साइड पर 6 मारना होता है ना, तो बैट का सिर्फ 1 डिग्री एंगल चेंज होता है, 1 डिग्री, लेकिन वो 1 डिग्री स्ट्रेट शॉट को पूरा 90 डिग्री के अंदर टर्न कर देता है। सिमिलरली लाइफ के अंदर हर रोज 1 डिग्री चेंज लाओ अपने अंदर। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, वो हर एक छोटी छोटी चीजें परफेक्शन के साथ करना शुरू करो। 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 6 महीने के बाद आप देखोगे कि आपका लाइफ जो हर रोज 1 डिग्री चेंज होता था ना, 6 महीने के बाद वो इतना चेंज हो जाता है। लेकिन किसी ने सच कहा है कि जिस इंसान को कुछ करना हो, उसे कुछ ना दो तो भी वो करके दिखाएगा, और जिस इंसान को कुछ नहीं करना हो उसे आप सब कुछ भी दे दो फिर भी वो कुछ नहीं करेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आप वो पहले वाले कैटेगरी के अंदर आते हो कि दूसरे वाले कैटेगरी के अंदर आते हो। सिर्फ 2 सिंपल चीजें करो, लाइफ ऑटोमेटिकली शिफ्ट लेना शुरू कर देगा। बहुत ध्यान से सुनो। पहली चीज, जितनी सलाह लोगों को देते हो ना, उतनी सलाह खुद फॉलो करना शुरू करो। हंसो मत, करना है। हम लोगों को क्या होता है कि दिन में क्या है, 15-20 लोगों को अच्छी सलाह ना देना, तब तक खाना हजम नहीं होता। लेकिन किसी ने सच कहा है कि हम सभी लोग भी धीरू भाई अंबानी बन सकते हैं अगर हम जितनी सलाह लोगों को देते हैं ना, वो सारी सलाह खुद करना शुरू करते हैं। भाई जब आप में से कितने लोग ये मानते हो कि पॉजिटिव थिंकिंग करना अच्छी बात है? हाथ ऊपर करो, स्ट्रेट रखो, स्ट्रेट। कितने लोग करते हो? हाँ, आधे लोग नीचे हो गए, नीचे करो। कितने लोग ये मानते हो कि अर्ली मॉर्निंग वॉकिंग करना अच्छा है? हाथ ऊपर करो। वाह, कितने लोग करते हो? आप लोग बोलोगे कि जानना अलग बात होता है, करना अलग बात होता है। आप बोलो किसी को सलाह दो, हम लोग इतनी सारी सलाह दे सकेंगे, लेकिन जब लाइफ पर्सनल बात की आती है तो शायद हम वही के वही रह जाते हैं। सो आज के बाद आप जो भी काम करो, और अगर वो परफेक्शन के साथ नहीं होता, तो कभी भी ये मत कहना कि काम बुरा था। बुरा ही
अपने अंदर है। कोई खेल बुरा नहीं होता, कोई खेल बुरा नहीं होता, बस खेलने वाले खिलाड़ी बुरे होते हैं। सो चेंज जो बाहर की दुनिया में लाना हो, वो सबसे पहले अंदर की दुनिया में लाना शुरू करो। सबसे पहली चीज जो फीडबैक के अंदर जो आती है ना, वो आता है एटीट्यूड। वर्ड बहुत छोटा है, हम में से काफी सारे लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आने वाले 5 मिनट के अंदर आप इसे जब सुनोगे तो बहुत ही अलग नजर से सुनोगे और बहुत ही अलग एंगल से सुनोगे। यू नो, जैसे कि मेरे कलीग इधर साहिल बैठे हुए हैं, राइट। मैं उनको कहता हूं कि साहिल यार क्या है, कैसा ड्रेस पहन कर आया है, यूथ हिंदुस्तान का इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा था, तेरे को शर्म वरम नहीं आती? वो ये सिचुएशन को 2 तरीके से ले सकता है। एक कि यार साजन ने इतने सारे लोगों के सामने मेरा इंसल्ट कर दिया। दूसरा, वाओ यार साजन ने इतने सारे लोगों के सामने मुझे कुछ इंप्रूवमेंट के बारे में बताया। सिचुएशन तो एक ही था ना। हमेशा याद रखो, जिंदगी और कुछ नहीं, सिर्फ मान्यताओं का खेल है। अगर आप चाहो तो आप चीजों को पॉजिटिव भी ले सकते हो, और अगर आप चाहो तो चीजों को नेगेटिव तक ले सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली वो अपने पर है कि हम कैसा फील करना चाहते हैं। यस और नो? झूठ मत बोलो। यू नो, जिंदगी में कुछ करना हो ना, तो कभी भी अच्छा मत बोलो, सच्चा बोलो। अच्छा बोलना और सच्चा बोलना दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। इसमें जब यस बोला ना, उसका मीनिंग मालूम है क्या हुआ? हम भी हमारी जिंदगी में सेम पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। लेकिन अगर अपनी लाइफ को थोड़ा रिवाइंड करो और ऑब्जर्व करो कि जब आपके घर वाले, जब आपके आसपास वाले लोग आपको कोई चीज अच्छी बोल रहे थे, भले ही वो थोड़ा गुस्सा कर रहे थे, बल्कि उनका इंटेंशन लेकिन उसके पीछे अच्छा था, क्योंकि उसके अंदर आपका अच्छा हो रहा था, तो हमने कभी भी उनको अच्छी तरह से जवाब नहीं दिया था, बल्कि एक पावर के साथ जवाब दिया था, ये कहते हुए कि यार ये मेरा लाइफ है, आप मेरी लाइफ से बाहर रहो। दिस इज द फैक्ट। आज की तारीख में 90% घर में झगड़े या बिजनेस के अंदर झगड़े सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग और एटीट्यूड के कारण होते हैं। कोई इंसान बुरा नहीं होता, सिर्फ हालात और परिस्थिति उसे बुरा बनाती है। लेकिन हमारा तकलीफ ये होता है कि हम देखते कुछ अलग है और हमेशा समझते कुछ अलग है। अगर अपने एटीट्यूड को बदलना हो तो सबसे पहले चीज अगर करना हो तो ये करो कि आपके आसपास का जो सराउंडिंग है ना, उसे चेंज करो। किसी महापुरुष ने कहा था कि अगर आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हो कि आप कितने पॉजिटिव हैं या कितने नेगेटिव हैं, तो कहीं पर भी घूमने की जरूरत नहीं है, बस अपने आसपास के दोस्तों को देख लो, अपने आसपास के क्लोज फ्रेंड्स को देख लो, आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे हो और कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव। इंसान जो देखता है वो सबसे पहले करता है, और जो सुनता है उसे बहुत लेट करता है। इसीलिए जब आप अपने बच्चों के साथ टीवी देखते हो तो भले ही वो कुछ सेकंड का टाइम पास हो, लेकिन बच्चा जो देख कर सीखता है वो कभी भी आपके सुनने से या फिर आपके बोलने से नहीं सीखता। चलो थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं। ओके, जब मैं बोलूं तब आप सभी लोगों को अपने हाथ कुछ इस तरह से करने। ओके, समथिंग लाइक दैट। ओके, जस्ट होल्ड माय या देखो, जब मैं बोलूं तब आप लोगों को अपने हाथ कुछ इस तरह से करने। ओके, समझ गए? ओके, देखो, उसके बाद मैं इधर से काउंटडाउन शुरू करूंगा और वो काउंटडाउन होगा 1 2 3 4 5। जैसे ही आप 5 सुनते हो आपको 5 पर क्लैप करना है। ओके, जैसे ही आप 5 सुनते हो आपको 5 पर क्लैप करना है। ओके, चलो सभी लोग अपने हाथ कुछ इस तरह से करेंगे। ओके, तैयार हो जाओ। याद रखो, जब आप 5 सुनते हो तब आप सभी लोगों को 5 पर क्लैप करना है। ओके, रेडी? चलो सबका ध्यान मेरी तरफ, और याद रहे जब आप 5 सुनो तब आपको 5 पर क्लैप करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5। आधे से ज्यादा लोगों ने 4 पर क्लैप क्यों किया? मैंने किया, इसलिए मैंने बोला था कि मैं करूं वो करो।
मैंने क्या बोला था कि आपको फाइट पर क्लैप करनी है। अब समझ में आया कि जो हम देखते हैं वो सबसे पहले करते हैं और जो सुनते हैं उसे बहुत लेट करते हैं। अगर चेंज करना हो ना तो सबसे पहले अपने सराउंडिंग को चेंज करो, लाइफ तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। बड़ी बड़ी चीजें करनी जरूरी नहीं है, छोटी छोटी चीजें करो, सिस्टम अपने आप चेंज हो जाता है ना। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, सोसाइटी बदलता है, फिर भी वो दुखी क्यों रहता है? रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि वो अपने आप को नहीं बदलता। मिर्जा गलीब ने कहा था कि उम्र भर भूल गलीब यही करता है, उम्र भर भूल गलीब यही करता है, धूल चेहरे पर थी और हमेशा आईना साफ करता है। मैं जितनी भी चीजें बोलता हूं जरूरी नहीं है कि आप सभी चीजों को अपने लाइफ के अंदर अप्लाई करो, लेकिन एटलीस्ट सोचो क्यों। ये जो क्यों वर्ड है ना, वो लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर देता है। अगर आपको कोई कहता है कि तू ये नहीं कर सकता, तो उसे पूछो क्यों नहीं कर सकता, देखो वो क्या जवाब देता है। आज हकीकत तो ये है कि लोग हमें इसीलिए कहते हैं कि तू नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज कहीं ना कहीं वो कभी वो सिचुएशन में ऑलरेडी आ चुके थे, क्योंकि वो नहीं कर पाए इसीलिए वो ये समझते हैं कि हम भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर एक इंसान अलग अलग होता है। रात को सोने से पहले पूरे दिन की सिर्फ 5 सिचुएशन लो, कोई भी 5 सिचुएशन, और 5 सिचुएशन को लेकर अपने आप से सवाल करो और पूछो कि यार इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे उसका क्या रीजन था। मैं ये नहीं कहता कि इससे लाइफ बदल जाती है, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि जब आप ये क्यों कहना शुरू करते हो ना, तो अपना जो विजन होता है ना, लोगों के प्रति जो परसेप्शन होता है, देखने का नजरिया होता है ना, वो बहुत चेंज हो जाता है। बिकॉज हम हमेशा नेगेटिव ही देखते हैं ज्यादातर टाइम, लेकिन जब आप मल्टीपल थॉट्स उसके अंदर ऐड करते हो ना, तो सब चेंज हो जाता है। 4 दिन पहले की बात कर रहा हूं, मैं अहमदाबाद से जोधपुर ट्रैवल कर रहा था, तो मेरे हाथ में एक बुक थी, बुक के अंदर शेक्सपियर ने लिखा था कि देयर इज नथिंग इन द नेम, और नीचे लिखा था शेक्सपियर, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन ऐसा होता है कि नाम में क्या रखा है, और नीचे वो लिखते हैं शेक्सपियर। तो मैं क्या करता हूं कि मैं वैसे भी आधा पागल हूं, जो लोग मुझे कहते हैं क्या कि पागलों की तरह सब हरकतें करवाता हूं, इसलिए तो रात में जब सोने के लिए गया ना, तो आई वाज लाइक थिंकिंग कि यार शेक्सपियर ने ऐसा क्यों लिखा। मतलब कि अगर शेक्सपियर कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, तो नीचे शेक्सपियर क्यों लिखते हैं। अगर शेक्सपियर कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, तो नीचे शेक्सपियर क्यों लिखते हैं। सोचो, अगर इसे समझ गए तो काफी सारी अनकही बातें समझ जाओगे जो मैं आपको कहना चाहता हूं। और जो नहीं समझे, घर जाके रात को पोपो देखो। एक छोटा सा बच्चा था, अपने फादर को लेकर हमेशा माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जाता था। अब क्या है कि छोटा बच्चा है तो नेचुरली एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा रहता है, तो बहुत फटाफट आगे गया, और जैसे ही वो पीक पर पहुंचा ना, तो बाय डिफॉल्ट वो गिर गया। तो अंदर से आवाज आई, ओ नो। तो माउंटेन में से एज यूजुअल रिफ्लेक्शन आया, ओ नो ओ नो ओ नो। तो बच्चा बहुत डर गया, बोला तुम कौन। तो माउंटेन में से फिर से रिफ्लेक्शन आया, तुम कौन हो तुम कौन हो तुम कौन हो। तो बच्चा फटाफट नीचे भागा, अपने पापा को बोला, पापा पापा आपको पता है क्या, इधर एक भूत है। पापा ने पहले मस्त स्माइल दिया, बोला पापा पापा मैं मजाक नहीं कर रहा, ऊपर एक भूत है जो मेरे को डरा रहा है। पापा ने सोचा, साला जो काम आज तक पूरी जिंदगी में मैं नहीं कर पाया, वो एक भूत ने कर दिया। राइट। फिर भी क्या है, उसको हाथ पकड़ के माउंटेन की पीक पर ले जाता है और पूछते, चल बेटा बता भूत कहां पर। पापा पापा ये जो भूत है ना, बहुत इंटेलिजेंट भूत है, मैं जो बोलता हूं उसको कॉपी करता है, देखो है ना। एंड ही से मैं राहुल हूं, तो रिफ्लेक्शन में आता है मैं राहुल हूं मैं राहुल हूं मैं राहुल हूं। नो, पापा साइड में बैठे हैं और मस्त स्माइल दे रहे हैं।
तो बच्चा कहता है कि पापा डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं। तो पापा कहता है बेटा ये भूत नहीं है, ये हमारी जिंदगी। तो बच्चा सोचता है बोले पापा गए, बोले भूत को जिंदगी बोल रहे। तो साइड में छोटा सा बेंच होता है, तो पापा उसके बच्चे को लेकर वो बेंच पर बिठाते हैं और बेंच पर बैठा के एक बहुत बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन देते हैं और कहते हैं कि बेटा साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे इको कहते हैं, मतलब कि आप जो बोलते हो उसका रिफ्लेक्शन मिलता है, लेकिन हकीकत में यही हमारी जिंदगी है। हम जो देते हैं रिफ्लेक्शन में हमेशा सेम टू सेम वही मिलता है। आज की तारीख में दोस्तों या तो आधे से ज्यादा लोग डर डर के जीते हैं या मर मर के जीते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है दोस्तों कि कोई भी लड़ाई डर से नहीं जीती जाती, हमेशा लड़कर जीती जाती है। अगर उसकी लाइफ को देखो तो एक टाइम आया था जब वो माउंटेन की पीक पर था और वो डर गया था। वो चाहता तो गिव अप भी कर सकता था ना, वो नीचे उतर कर बोल सकता था कि पापा पापा चलो इधर कोई काम नहीं है, चलते चले जाते हैं। या फिर वो ये भी बोल सकता था कि पापा पापा छोड़ो के अपने दूसरे की जगह पर चले जाते, लेकिन उसने उसको फेस किया तो नया लर्निंग मिला। हमारी जिंदगी में हम भी आज हजारों डर के साथ जीते हैं। एक साइंटिफिक सर्वे ऐसा कहता है कि दुनिया में सिर्फ 2 टाइप के फियर होते हैं, एक जिसे मैं कहता हूं रियल फियर, दूसरा जिसे मैं कहता हूं आर्टिफिशियल फियर। जो रियल फियर होते हैं ना वो सिर्फ 20% होते हैं, बाकी के सभी आर्टिफिशियल फियर होते हैं। रियल फियर का मतलब ये होता है कि भाई लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस किया उसके कारण वो डर आ गया, मतलब कि बिजनेस शुरू किया लॉस किया तो अब डर लगता है कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं, उसे रियल फियर कहते हैं। जो रियल फियर होते हैं ना वो स्ट्रेटेजी से चेंज हो सकते हैं, बाकी की जो 80% फियर है ना वो टोटली आर्टिफिशियल फियर, मतलब कि माइंड ने बनाए हुए फियर। एक एग्जांपल देता हूं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कॉकरोच छिपकली जैसे अच्छी अच्छी चीजों से डरते हैं? हाथ ऊपर करो। ओह, मेरे को एक सिंपल चीज बताओ, आज तक कभी भी न्यूज़पेपर में ऐसे पढ़ा कि कॉकरोच ने इंसान पर जानलेवा हमला किया? नहीं ना। कभी भी ये सुना कि कॉकरोच ने या एक छिपकली ने इंसान का मर्डर किया? सुना ऐसा? हेलो, यस सर, नो? सुना? नो? ओके। तो फिर डरते क्यों? प्रॉब्लम ये है कि जब हम छोटे थे तब से हमारा प्रोग्रामिंग हो गया है, बिकॉज हमने हमारे आसपास वाले लोगों को हमेशा उससे डरते हुए देखा या फिर हमेशा उससे बचते हुए देखा, इसलिए माइंड ने ये मान लिया कि ये चीज से डरने का। सोचो अगर बचपन में ये चीज ना हुआ होता तो आज तो कॉकरोच के साथ हम गाड़ी नहीं खरीदते, बोलो ऑटोमेटिक गाड़ी ऑटोमेटिक चलता है, राइट? सो जो ये 80% डर है वो सिर्फ माइंड ने बनाया हुआ डर है। अगर उससे बाहर निकलना हो तो सिर्फ एक चीज करनी है। जब भी लाइफ में कोई भी सिचुएशन फेस करो ना तो सिर्फ ये एक चीज करो, आपको कोई डर नहीं रोक सकता, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। बस ये डिसाइड करो कि अगर मैं ये चीज को किया तो बेस्ट कम बेस्ट क्या होगा और वर्स्ट कम वर्स्ट क्या होगा। अगर मैं ये चीज को किया तो बेस्ट कम बेस्ट क्या होगा और वर्स्ट कम वर्स्ट क्या होगा। अगर ये दो चीज भी डिसाइड कर लेना तो बाद में आप चाहे कोई भी सिचुएशन सामने क्यों ना आए, आप हर एक सिचुएशन को फेस कर सकते हो। बट ये डिसाइड करना पड़ता है, तब जाके उस सिचुएशन से आप बाहर निकल सकते हो। अगर अंधेरे से डर लगता है तो पहले 4 लोगों को लेकर जाओ और अंधेरे में 1 घंटा बैठो। 1 हफ्ते के बाद 3 लोगों को लेकर जाओ, बाद में 3 हफ्ते के बाद अकेले जाओ। ग्रेजुअली स्लोली इसको डिक्रीज करो, तभी जाके वो डर जड़ से बाहर निकलेगा। और आज यही एक रीजन है कि अगर हम हमारा 100% देना भी चाहे तो भी शायद नहीं दे पाते, लेकिन इतिहास गवाह है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हुए हैं उन्होंने सबसे पहले अपने डर को जीता है, एक जबरदस्त फाइट बैक एटीट्यूड रखा है, तब जाके वो जिंदगी में कुछ कर पाए। एक छोटा सा वीडियो बताऊंगा इसी के रेफरेंस में, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, बिकॉज ये जितने भी लोग थे उन लोगों ने एवरीडे हर रोज मेहनत किया अपने डर को तोड़ने में, हर रोज मेहनत किया लाइफ को जबरदस्त फाइट बैक देने में, और इस दुनिया को प्रूव करके दिखाया कि इम्पॉसिबल ऐसा कुछ नहीं होता। सो ध्यान से देखिए,
नेशनल वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप। इंसान 2 बार ओलंपिक चैंपियन रह चुके, 5 बार फ्रांस टूर के विनर हो चुके। ये हर रोज 12 घंटे मेहनत करते हैं, सुबह शाम दिन रात सिर्फ एक ही विजन कि कुछ करके दिखाना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, अपना 100% ही दे देगा। इनका नाम है लेंस आर्मस्ट्रॉन्ग और ये खुद कैंसर सर्वाइवर, इनको कैंसर है, फिर भी 12 घंटे मेहनत। सोचो, ये इंसान 16 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, 4 घंटा थियरी लिखते हैं और दिन में सिर्फ 4 घंटा सोते हैं। ओलंपिक की हिस्ट्री के अंदर परफेक्ट 10 on 10 का कंसेप्ट अगर किसी ने चेंज किया हो तो इन्होंने किया था। जब लोग ये सोचते थे कि 10 on 10 आएगा कि नहीं आएगा, तब उन्होंने इतना घंटा प्रैक्टिस करके प्रूव करके दिखाया कि दुनिया में नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं। इनका नाम है नाडिया। इंसान हर रोज मेहनत करते थे स्पीड के लिए, हर रोज अकेले अकेले पूरे रेस ट्रैक पर दौड़ते थे। वो हर रोज सुबह 5 बजे प्रैक्टिस करना शुरू कर देते थे और शाम को 5 बजे तक नॉन स्टॉप अकेले अकेले सेम ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस करते थे, ये सोचकर कि जब रियल मैच आएगा, जब रियल टाइम आएगा, तब मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा। और जब ओलंपिक्स होता था तो हर बार वो ही जीतते थे। कार्ल लिवाइस ये 4 बार गोल्ड मेडल जीत चुके हैं ओलंपिक्स के अंदर। इंडिया को अगर किसी ने सबसे पहले वर्ल्ड कप का विजन दिखाया तो वो ये इंसान था। उस टाइम टेक्नोलॉजी भी नहीं था, ना साइंटिफिक मेथड था, लेकिन इनके अंदर एक जुनून था, एक पैशन था, एक जज्बा था कि मैं मेरे देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। और ये वो इंसान है जिन्होंने इंडिया को सबसे पहली बार वर्ल्ड कप दिखाया, और ये है कपिल देव, माय डियर फ्रेंड्स। क्रिकेट के बाद आज की तारीख में वो एक बहुत बड़े प्रोफेशनल गोल्फर है, गोल्फ प्लेयर है। इनके नाम पर अब तक 35 वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुके हैं। कोई इनका रिकॉर्ड तोड़े उससे पहले वो खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। अगर इनका रिकॉर्ड है 100, तो जो सेकंड नंबर पर आता था उसका डायरेक्टली पहुंच जाता था 70 पर, 30 का डिफरेंस। और ये जो 35 रिकॉर्ड है वो हर रोज उन्होंने लिए, अपने आप को कंपटीशन में रखते हुए, वो भी अपने आप से। और हर बार जब वो कुछ नया चीज क्रिएट करते थे तो हमेशा अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देते थे। हर रोज मेहनत, हर रोज डेडिकेशन और हर रोज एक नया पैशन। सर जी 350 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलाते थे, 1 सेकंड की भूल और मौत, 1 सेकंड की भूल और पूरा करियर डिस्ट्रॉय। फिर भी हर रोज फील्ड पर सुबह शाम दिन रात मेहनत करना और अपने विजन को पूरा करना। अगर मर्सिडीज और BMW जैसी कंपनी को किसी ने पीछे छोड़ा और अगर फरारी को किसी ने पूरी दुनिया में फेमस किया तो और कोई नहीं थे, माइकल शूमाकर थे। सोचो 20-20 घंटा मेहनत सिर्फ एक रेस ट्रैक, एक जुनून, एक जज्बा कि कुछ करके दिखाना है। फुटबॉल का फाइनल मैच और ये अपनी टीम के मेन प्लेयर थे। मैच के दौरान एक जबरदस्त इंजरी हुआ जिनके कारण डॉक्टर ने ये बोल दिया कि अगर आप ये मैच खेले तो शायद जिंदगी भर आप फुटबॉल ना खेल पाओ। वो जबरदस्त तरीके से इंजर हो चुके थे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने खेला। अपोजिशन जो टीम थी उनको बार बार वही जगह पर मारती थी, फिर भी उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि अगर आपके अंदर पैशन है, अगर आपके अंदर जज्बा है तो इम्पॉसिबल नाम की कोई भी चीज नहीं है। देखिए कैसे he is the undisputed king of football, Mr. Pele। सोचो अगर इतनी मेहनत, इतनी लगन
और इतनी कोशिश अगर हम हर रोज करें तो क्या कोई भी चीज इम्पॉसिबल हो सकती है? यस और नो? आखिरी 5 मिनट लूंगा और फिर उसके बाद आप अपनी लाइफ का एक जबरदस्त सफर के अंदर जाने वाले हो। वो क्या है जो डॉक्टर जैन ही आपको बताएंगे, लेकिन आने वाली 5 मिनट बहुत ध्यान से सुनना। दोस्तों, लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन वो तो होने ही वाले हैं, और जब तकलीफें आए तो इच्छाओं का सौदा मत करो, उससे लड़ो, प्रूव करके दिखाओ। अगर जिंदगी में मर्सिडीज चाहिए ना, तो पहले अपने आप को उतना कैपेबल बनाओ कि मर्सिडीज खरीद सको। पाइप ड्रीम मत बनाओ कि 5 साल में 50 करोड़ कमाऊंगा कि 10 करोड़ कमाऊंगा। एक एक दिन फोकस के साथ, डेडिकेशन के साथ मेहनत करो। हर रोज अपने आप को सिर्फ 5% इंप्रूव करो, जस्ट 5%, और देखो लाइफ कितनी सही हो जाती है। एक आखिरी स्टोरी कहूंगा जो मेरी जिंदगी के अंदर मुझे हमेशा मोटिवेट करती रहती थी। ऐसा नहीं है कि मैं स्टेज पर अच्छी चीजें बोल रहा हूं, मतलब मेरी लाइफ एकदम मस्त है। लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन हर एक लोगों की लाइफ के अंदर आते हैं, लेकिन जब कभी भी मेरी लाइफ में कोई भी उतार चढ़ाव आता है तो मैं सिर्फ इसी स्टोरी को रिपीट करता हूँ और सब उतार चढ़ाव चले जाते हैं, और अंदर से एक बार फिर से मोटिवेशन आ जाता है कि नहीं यार साजन, कुछ करके दिखाना है। 3 मिनट बहुत ध्यान से सुनना। ये स्टोरी भगवान ने लिखी हुई है। भगवान कहते हैं कि मैं एक साथ 10 लोगों को एक ड्रीम देता हूं कि तू सचिन बन सकता है, तू इंजीनियर बन सकता है, तू पायलट बन सकता है, तुम्हारे शारापोवा बन सकता है, etc। लेकिन मैं जब एक साथ 10 लोगों को ड्रीम देता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि मैंने ड्रीम तो दे दिया है, तो एक काम करता हूं, इनके रास्ते में थोड़ी बहुत तकलीफें डाल देता हूं, जो कुछ इस तरह से होती है कि उनका कोई सुनता नहीं है, उन्होंने जो सोचा होता है वो होता नहीं है, राइट। जब छोटी बहुत तकलीफें आती है ना, तो 10 के अंदर से 4 लोग गिव अप कर देते हैं, सिर्फ छोटी मोटी तकलीफों का। अब बचे 6 लोग। तो भगवान ये सोचते हैं कि अबे तो 6 ही बचे हैं ना, एक काम करता हूं, इन्हें और ज्यादा तकलीफें देता हूं। और वो और ज्यादा तकलीफें देना शुरू कर देते हैं, जिसके अंदर होता कुछ ऐसा है कि वो जो चीज डिसाइड करते हैं सब चीज उल्टा हो जाता है। उनके घर से उनको कोई सपोर्ट नहीं करता, उनके फैमिली मेंबर उनको सपोर्ट नहीं करते, वो टोटली अकेले हो जाते हैं। जब ऐसा सिचुएशन आता है ना, तो वो 6 में से 3 लोग गिव अप कर देते हैं। अब बचे आखिरी दिन। अब भगवान ये सोचते कभी तो आखिरी दिन बचे हैं ना, एक काम करता हूं, इनको तो मैं मैक्सिमम तकलीफें देता हूं। और वो कुछ तकलीफें कुछ ऐसी देते हैं कि वो रोड पर आ जाते हैं। उनको काफी बार ऐसा हो जाता है कि अब मुझे जीना नहीं है, या फिर उनको परिवार वाले घर से बाहर निकाल देते हैं। जब ऐसी टफ सिचुएशंस आती है ना, तो 3 में से 2 लोग वो ड्रीम को गिव अप कर देते हैं। अब बचा आखिरी एक। अब भगवान ये सोचते हैं अभी तो एक ही बचा है ना, एक काम करता हूं, इसको तो मैं मैक्सिमम तकलीफें देता हूं। और वो भगवान उसे इतनी ज्यादा तकलीफें देते हैं कि वो सब कुछ अपनी जिंदगी में हार जाता है। उसके पास कुछ नहीं रहता, फिर भी उसके पास अंदर एक चीज होता है कि नहीं यार, मेरा ड्रीम है, मैं पूरा करूंगा। जिस दिन भगवान को यह लगता है कि मेरे प्रॉब्लम्स जो थे और उसके सामने उसका जो पैशन है कि जिंदगी में कुछ करना है, मेरी जो प्रॉब्लम्स है उसके सामने उसका जो पैशन है, मेरे जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत छोटे हैं उसके पैशन के सामने। उस दिन भगवान उसको वो ड्रीम दे देते हैं। आज के बाद कभी भी लाइफ के अंदर कोई भी तकलीफें आए तो गिव अप मत करना, आंख बंद करना और वो स्टोरी रिपीट कर लेना कि आप 1 to 10 के अंदर कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हो। अगर कैटेगरी सेट हो गया ना, तो सब सेट है। और जब कभी भी ऐसा हो कि सब कुछ छोड़ देना है, गिव अप कर देना है,
अपने आप को बोलना कि नहीं यार, मुझे तो वो वन के अंदर जाना है कि जिसके अंदर उसका पैशन भगवान की तकलीफों के सामने बहुत ज्यादा था, तो वो ऊपर भी देखेगा कि नहीं यार, ये डिजर्व करता है। एक आखिरी